Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंशली नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपने गलातियों की पत्री की स्टडी को जो हम चैप्टर 5 की कर रहे थे उसे कंक्लूड करेंगे. आज हम बातचीत करेंगे अबाउट लिविंग बाय द स्पिरिट. आत्मा के चलाए चलना. किसी ने बखूब कहा है, create a life that feels good on the inside, not just one that looks good on the outside. अपना जीवन ऐसे बनाएं जो अंदर से अच्छा लगे, ना कि केवल बाहर से. आइए हम रिकैप करते हैं. अब तक चैप्टर 5 में हमने क्या देखा. हमने देखा कैसे पौलुस एड्रेस करते हैं जब सुसमाचार की बात आती है कि हम कोई भी या किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते. सुसमाचार के क्षेत्र में छोटा सा समझौता भी बड़े विनाश का कारण हो सकता है. सच्चा विश्वास जो प्रेम पर आधारित है वह भारी रूप से व्यवस्था के कामों की आज्ञाकारिता से कहीं बड़ा है. इसी रूप से हम विश्वास से यीशु के फिर आने की बाट जो पाते हैं. एक ही सुसमाचार है जिसकी दौड़ में हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि इनाम पाएं. थोड़ा सा खमीर कैसे पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है और कैसे हम अच्छा खमीर बन सकते हैं ऑफ द गुड न्यूज. स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने. प्रेम में बने रहें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें. आत्मा के अनुसार चलें. when we were studying about the fruit of the spirit, हमने देखा कैसे शरीर के काम versus आत्मा के काम. और हमने शरीर के कामों को की लिस्ट देखी और फिर हमने आत्मा के फल की लिस्ट को देखा. और हमने ये देखा कैसे ये कांस्टेंट वॉर हमारे अंदर चलता है और कैसे हम अपने आप को उस रीति से डिसिप्लिन करते हैं स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा के थ्रू कि हम आत्मा के फलों पर मन लगाएं और वो कामों में उन फलों को अपने जीवन में पनपने का अवसर दें. आइए हम वर्स देखते हैं, वर्स 24 to 26. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. सो हम उन चीज़ों को, उन कामों को जो हमारे प्रभु को नहीं पाते, हम क्रूस की ओर देखते हुए उन्हें सैक्रिफिशियली ना करते जाते हैं. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, सो आत्मा जब हमें जीवित ही रख रहा है तो आत्मा के अनुसार चले भी, राइट. हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें. सो घमंड इज द कोर ऑफ अ लॉट ऑफ evil habits and evil ways जो हम अपने जीवन में अलाउ करते हैं. तो पौलुस कह रहे हैं उस घमंड से दूर रहो. डोंट बी फुल ऑफ योरसेल्फ. जब हम कंसीटेड या घमंडी के विषय देखते हैं तो इट सेज एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ. जब हम स्वयं पर अत्यधिक गर्व करने लगते हैं. सो व्हेन वी आर फुल ऑफ आवरसेल्व्स देन ना ही हम अपना भला कर पाते हैं और ना ही जिन लोगों के साथ हम सराउंडेड हैं उनका भला कर पाते हैं. सो ये 3 वर्सेस टॉक डीपली अबाउट, जैसे हमने पिछले समय बातचीत करी अबाउट जो शरीर के कामों की लिस्ट थी, देन पौलुस हमें आत्मा के कामों की ओर हमारे मन को ले चलते हैं और कहते हैं अगर हम आत्मा के फल की ओर मन लगाएंगे, उन्हें अपने जीवन में पनपने का अवसर देंगे एंड हम फ्रूटफुल होंगे, तो ये सारी बातें, ये घमंड की बातें, ये बीइंग कंसीटेड की बातें हमारे जीवन से छटती जाएगी और प्रभु के आत्मा के फल हमारे जीवन में, बिकॉज वी आर रूटेड इन क्राइस्ट,
हम उसी रूट से अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हुए पवित्र आत्मा के थ्रू हम उन फलों से अपने पेड़ को भर पाएंगे। आइए आज हम इन्हीं 3 वर्सेस के विषय बातचीत करते हैं। आइए हम नए नियम की कुछ वर्सेस को देखते हैं अदर देन गलेशियंस दैट टॉक अबाउट लिविंग बाय द स्पिरिट। इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। So the Spirit, living by the Spirit, gives strength to our inner being. 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सब, not one, everyone, के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंग अंग करके बदलते जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस। हम अंग अंग करके बदलते जाते हैं। इट्स अ ह्यूज मिस्ट्री। कैसे जब हम सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को और हम अलाउ करते हैं होली स्पिरिट को हमें लीड करने के लिए कि कैसे वो हमें बदलते जाते हैं। रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरूहों में से जलाया तुम में बसा हुआ है, सेम स्पिरिट, तो जिसने मसीह को मरूहों में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। वही आत्मा जो हम में बसता है वही हमें सामर्थ्य देता है हमारे इनर बीइंग को, हमें दोबारा से रेजरेक्टेड लाइफ जीने का। यूहन्ना 6:63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। God's giving us life. God's giving us His Spirit. हमें सिर्फ सरेंडर करना है टू बी एबल टू सी कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या कर सकते हैं। आइए हम वर्सेस को देखते हैं जो गलेशियन में है, गलातियों में पाई जाती हैं, दैट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, और पौलुस इस सब्जेक्ट को न्यूमरस टाइम्स एड्रेस कर रहे हैं। 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, केवल लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। 6:8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। 5:18 में लिखा है, और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। सो ऑल ऑफ दिस पौलुस एड्रेस कर रहे हैं कि हम समझ पाए कि यीशु मसीह ने जो अकम्प्लिश किया है ऑन द क्रॉस, उसके द्वारा अब हम आत्मा के चलाए अपने जीवन को चला सकते हैं। तो आइए इस आने वाले हफ्ते में हम उन चीज़ों को एक्नॉलेज करें अपनी लाइफ में जो हमने बीते समय भी सोचा है, दैट विच पुल्स अस डाउनवर्ड। ऐसी कौन सी शरीर की बातें हैं जो हमें पुल डाउन करती हैं। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरे लिए इट्स ग्लटनी, इट्स द लव फॉर फूड। एंड वैसे ही आप अपने जीवन में एक्नॉलेज करें एंड फिर पवित्र आत्मा की मदद मांगे टू बी एबल टू वॉक इन द स्पिरिट and overcome those weaknesses. So आइए जब हम होली स्पिरिट की गाइडेंस और मदद को मांगते हैं तो हम उन्हीं पे डिपेंड करना भी सीखें और उसी स्पिरिट के चलाए चलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। God, we thank you. We bless you. We praise you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आप हमारे जीवन को ना चलाएं, ना सिखाएं, ना बताएं, ना मदद करें तो कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की भेद की बातों को समझ पाएंगे? कैसे हम अपने परमेश्वर पिता से
दोबारा से कनेक्ट हो पाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो बहुत बड़ी मिस्ट्री है खुदावन, जिसे हम ओनली थोड़ा ही समझते हैं, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें वो विजडम दे कि हम उस गहराई में गहरे उतरते जाए और केवल प्रभु पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, पर प्रभु जी अपने जीवन में उन टेस्टिमनीज के द्वारा इसे मैनिफेस्ट होता भी देखने पाए। प्रभु जी, हम हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट, हेल्प अस टू वॉक विथ योर हेल्प। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें कि हम आपके चलाए और सिखाए इस जीवन में चल सके और आगे बढ़ सके। हर चीज़ में, हर बात में राजा यीशु, आप ही को तमाम महिमा, इज्जत और जलाल मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुना दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.